हमारे चैनल जेएन रिएक्शन में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए एक मूवी के ट्रेलर के बारे में वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई है, जिसका नाम है हम दो हमारे 12। इस मूवी का बायकॉट करना चाहिए। इस वीडियो को आगे तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल हरगिज़ न भूलें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाल ही में एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है हम दो हमारे 12, जो काफ़ी विवादों में घिरी हुई है। इस ट्रेलर में ये बताया गया है कि कैसे मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इस्लाम में तलाक और हलाला जैसी प्रथा को इसमें तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की गई है और कुरान की आयत को कैसे इसमें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। और तो और ये भी बताने की साजिश रची है कि औरत सिर्फ मर्द की फरमाबरदारी और उसकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए पैदा की गई है। तो ये मूवी 7 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में और इस्लाम में औरतों का क्या क्या मकाम है और इस्लाम आने से पहले औरतों के साथ क्या क्या किया जाता था। इन सब बातों पे आज हम गौर करेंगे। दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होते ही इसको जी म्यूजिक ने अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम कमाल चंद्रा है, जिसे कोई नहीं जानता। इसीलिए उसने अपनी अलग पहचान बनाने, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए ऐसी झूठी और बेबुनियाद नफरती वाहियात मूवी बनाई जिसका नाम हम दो हमारे 12 है। याद रहे, इस मूवी के बैन होने के बहुत ज़्यादा मांगे चल रही है। पूरा सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बट गया है। स्पेशली इस मूवी के पोस्टर को व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर खूब लगाया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि इस मूवी का बॉयकॉट किया जाए या मुमकिन हो सके तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए। क्योंकि दावे के मुताबिक इस मूवी में मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान पाक की तौहीन की गई है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है और जानबूझकर इसकी आयतों के गलत मतलब दिखाए गए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके मीनिंग को निकालकर लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की गई है। वैसे इस मूवी के बारे में हम बहुत पहले ही वीडियो बना लेते, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ की निगेटिव पब्लिसिटी भी आखिर पब्लिसिटी ही होती है। लेकिन अब जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, मोबाइल के ज़रिए से हर घर में इसका नाम पहुंच चुका है। आप लोग भी लगातार कमेंट्स बॉक्स में इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की डिमांड कर ही रहे थे। तो फाइनली आज हमने ये डिसाइड किया कि अब इस मूवी को बैन करवा के ही मानेंगे। जो भी हमारे चैनल से हम कर सकते हैं वो करेंगे, इसके खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे। इसको बैन करने के लिए आप लोग भी इसमें हमारा साथ ज़रूर दें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग ही चलन देखने को मिला है। हम देखते हैं कि कोई कचरा आदमी, कोई भी गुमनाम एक्टर या फिर कोई फ्लॉप डायरेक्टर के जिसको अपना करियर बनाना होता है, या फिर कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस या बड़ा एक्टर भी कि जिसकी पिछली कई मूवीज़ लगातार फ्लॉप हो रही होती है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, उसको अचानक से एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम नाम का कीड़ा काटता है। उनको लगता है कि जब लोग हिंदू मुस्लिम करके बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ सकते हैं, तो आखिर हम लोग भी झूठ नफरत पर बनाई गई एक फिल्म से पैसा क्यों नहीं कमा सकते। बस फिर क्या, ये एक नए कचरे के साथ सामने आते हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि शुरुआत में तो बॉलीवुड का ये आइडिया बहुत ज़्यादा कामयाब रहा था। बहुत सारी मूवीज़ कामयाब हुई और ब्लॉकबस्टर तक साबित हुई, मगर अब हालात बदल चुके हैं। ज़्यादातर इंडियंस जागरूक हो चुके हैं, इन लोगों की इस टेक्निक को समझ चुके हैं। यही वजह है कि इस तरह की मूवीज़ लगभग सारी ही फ्लॉप साबित हो रही है। अगर ये ब्लॉकबस्टर हो भी रही है तो इनका पैसा ये अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप कश्मीर फाइल को ले लीजिए, कश्मीर पंडितों को उसमें से 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया,
बल्कि सारा का सारा जो पिक्चर से जो कमाई हुई थी वो अपने पास ही रख लिया। तो बस इनको नफरत फैलानी होती है। तो मिसाल के तौर पर अब इस नई फिल्म को ही देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। उसका नाम है हम दो हमारे 12। नाम से ही पता चल जाता है कि इस मूवी का टॉपिक तेज़ी के साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, मगर ये किन 2 लोगों के 12 है, इस चीज़ की समझ आप लोगों को उस वक्त होगी जब आप इस मूवी का पोस्टर देखेंगे, क्योंकि इसमें तो क्लियरली देश के एक विशेष समुदाय को, एक स्पेसिफिक रिलीजन को यानी मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो भारत की आज इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है कि हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं, इसका रीज़न कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी है कि जो इस पोस्टर में दिखाई जा रही है। और आप देख सकते हैं पोस्टर में नज़र आने वाले इस मुस्लिम जोड़े के ढेर सारे बच्चे आगे तो बैठे हुए हैं ही, साथ ही साथ उस औरत की गोदी में भी एक बच्चा है, और तो और उसके पेट में भी एक बच्चा दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे हिंदुस्तान की ये आबादी इतनी तेज़ी के साथ किसकी वजह से बढ़ी और कौन ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, ये तो अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर एक लंबी वीडियो बन सकती है और घंटों तक डिबेट हो सकती है और गोदी मीडिया की टीआरपी और बढ़ सकती है। बस मोटा मोटा आप इतना समझिए कि ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये क्लियर कर चुकी है कि बढ़ती हुई आबादी के पीछे रीज़न कोई भी एक रिलीजन, कोई भी एक कम्युनिटी वगैरह नहीं है, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक लिटरेसी रेट से है। यानी जहाँ पर औरतों की शिक्षा का ग्राफ ऊपर होता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा करने का जो स्तर है वो नीचे आ जाता है। मिसाल के तौर पर 2011 के सेंसस के मुताबिक लक्षद्वीप को ही देख लीजिए कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 96% के करीब है। अगर सभी मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो लक्षद्वीप का बर्थ रेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए देश में, लेकिन सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख लो 2020 में जहां इंडिया का एवरेज बर्थ रेट 19.5 पर 1000 है, वही लक्षद्वीप का बर्थ रेट सिर्फ 14.6 है। यानी वहाँ का जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो बाकी इंडिया के फर्टिलिटी रेट से हद से ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर औरतें पढ़ी लिखी है, समझदार है, और जिस राज्य में फीमेल लिटरेसी कम है वहाँ की औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। जैसे कि बिहार में औरतों की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से वो ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। तो इससे ये साबित होता है कि बर्थ रेट का किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा शिक्षा, एजुकेशन, लिटरेसी से लेना देना है। दोस्तों, तलाक हलाला का मतलब भी इन्हें पता नहीं है। इन नफरती चिंटुओं को और इसके ऊपर ये बातें करने लग जाते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं। 3 तलाक में सिर्फ पुरुष अपनी बीवी से अलग होने का फैसला करता है, तो वही दूसरी तरफ खुला में बीवी अपने शोहर से अलग होने का फैसला कर सकती है। खुला का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप समझिए। तलाक और खुला। तलाक ये पुरुष दे सकता है और खुला ये औरत ले सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि जब तक पुरुष नहीं देगा तलाक तब तक तलाक नहीं होगी। बीवी भी खुला ले सकती है, यानी बीवी भी शोहर से संबंध तोड़ सकती है। इस्लाम धर्म में अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी से अलग होना चाहे तो वो तलाक देता है। वही अगर कोई औरत, कोई बीवी अपने पति से अलग होना चाहे तो उसे खुला का अधिकार दिया गया है। जब औरत को खुला का अधिकार दिया गया है कि वो खुद से पति से संबंध तोड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाकर ऐसे लोग टीआरपी लेना चाहते हैं। और आज ये सच भी है, आज मुसलमानों की वजह से बहुत लोगों की किस्मत चमक गई है, क्योंकि हर बार सिर्फ मुसलमान, हिंदू मुसलमान ये लोग करते रहते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम से पहले औरतों के हालात कैसे थे
और इस्लाम आने के बाद औरतों का मकाम और मर्तबा कैसे बुलंद हुआ। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व कुव्वत नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने का सिर्फ एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द भी फिर इन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों के कान, नाक, आज़ा काट लिए जाते थे और कभी कभी उनको कत्ल कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। इस्लाम के आने से पहले औरत का कोई मकाम नहीं था। औरत नहीं समझी जाती थी। हिंदू धर्म में औरत का ये मकाम था कि अगर उसका शोहर मर जाए तो पत्नी को उसकी चिता पर जलाकर सती होना पड़ता था, जिसको सती प्रथा आज भी कहा जाता है। अगर कोई ऐसा ना करता तो उसे मनहूस समझा जाता था। ईसाई मजहब के अंदर औरत की कदर जूती के बराबर भी नहीं थी। आज ईसाई लोग जो ये नारे लगाते हैं कि हमने औरतों को आज़ादी दी है, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपनी बहनों के सिर से दुपट्टा खींचकर उन्हें क्लब की जीनत बनाया, इसे तुम आज़ादी कहते हो? ईसाई ज़रा अपने मजहब में झांक कर देखो। इस्लाम के आने से पहले तुम्हारे मजहब में औरत का क्या मकाम था? ईसाई पॉप ने ये फतवा निकाला था कि औरतें इंसान नहीं है बल्कि ये शैतान की सवारी है। उधर यहूदी ये कहा करते थे कि औरत नापाक है, उसे ज़िंदा रहने का भी हक नहीं था। औरतों को बहुत सताया जाता था। निकाह करने का मतलब होता था कि उस औरत को ख़रीद लिया गया है। एक साथ 100 निकाह कर सकते थे। औरत का बाप के मरने के बाद उसकी विरासत में कोई हक नहीं था। औरतें बहुत परेशान हो चुकी थी। भाई बहनों का हक खाते थे, दौलत में हिस्सा नहीं मिलता था। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपने आकर जो मकाम औरतों को दिया है वो किसी ने नहीं दिया। ये मकाम देखकर दूसरी कौमें भी ऐसा करने लगी। औरत अगर पाताल में थी तो इस्लाम ने उसे आसमान में पहुंचा दिया। औरत अगर कांटों के बिस्तर पे थी तो इस्लाम ने उसे फूलों की सेज पर बिठा दिया। इस्लाम ने औरत के 4 रूप निकाले। उन चारों रूपों में औरत बहुत खूबसूरत लगती है। सबसे पहला रूप है माँ का, जिसकी ममता के सामने किसी की मिसाल नहीं है। दूसरा रूप है बहन का, जो हमेशा अपने भाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। तीसरा रूप है बेटी का, वो हमेशा माँ बाप की दिलो जान से खिदमत करती है। चौथा रूप है बीवी का, जो हमेशा अपने शोहर की इज्जत और माल की हिफाजत करती है। ये चारों रूप उसे इस्लाम ने दिए। आज सारी दुनिया के अंदर लोग इन चारों रूपों को ही मानते हैं। इस्लाम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहा। इस्लाम ने बेटी को रहमत कहा। औरतों को दर्जात व मरातीब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना, ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहे, फिर भी वो इस अजीमुशान एहसान की शुक्रगुजारी के फ़र्ज़ से सुबूक दोष नहीं हो सकती। तमाम दुनिया के मोहसिन आज़म हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रहमत के क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिस मूवी के बारे में हमने आपको बताया, जिसका नाम है हम दो हमारे 12, उसको बैन करने के लिए आप लोग हर जगह बैन करने के लिए आप हैशटैग चलाइए। बैन हम दो हमारे 12 ऐसा एक हैशटैग आप चलाइए। कमेंट पूरा भर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।